गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे संविधान सभा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान सभा से पहले हम लोग देखेंगे कि संविधान का विचार सबसे पहले किसको आया, उसके बाद धीरे धीरे संविधान का मांग होने लगा और अंततः अंतिम होते होते संविधान का निर्माण हो गया। तो हम लोग देखेंगे क्रम से। देखिए, पहले संविधान का विचार एवं मांग। संविधान का विचार एवं मांग, पहले विचार किन के अंदर आया था? 1895 में तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान का मांग किया गया था। स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान का मांग किया गया था। उसके बाद 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा संविधान का मांग किया गया और इनके द्वारा बोला गया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, और जो भारतीय द्वारा बनाया जाए और भारतीयों के इच्छा अनुसार संविधान बनाया जाए। ये विचार था महात्मा गांधी का। उसके बाद आगे देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट। इसमें क्या हुआ था कि एक भारत सचिव थे, वर्किंग हेड। कौन थे? भारत सचिव वर्किंग हेड के द्वारा शर्त रखा गया था नेहरू के समक्ष कि आप लोग स्वयं संविधान बना सकते हैं, आप लोग स्वयं संविधान बनाइए, परंतु संविधान सभी दलों के द्वारा और सभी समुदाय के द्वारा मान्य होना चाहिए। सभी दलों और सभी समुदाय द्वारा क्या होना चाहिए? मान्य होना चाहिए, यानी सारे लोग एक्सेप्ट करें संविधान को। परंतु जो नेहरू रिपोर्ट बनता है उसमें जो कुछ दल थे वो इससे खुश नहीं थे, यानी एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो इसको भी रद्द कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को भी रद्द कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को भी क्या किया गया? रद्द कर दिया गया था। उसके बाद आगे देखिए 1934 में एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा का मांग किया गया। व्यक्तिगत तौर पे एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा का मांग किया गया और ये मांग काफ़ी प्रभावशाली था, इनका मांग काफ़ी प्रभावशाली था। उसके बाद आगे देखिए 1936 ईस्वी में पहली बार लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग किया गया। यानी कांग्रेस के द्वारा पहली बार 1936 में मांग किया गया। उसके बाद आगे देखिए 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा किया गया कि स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव माना, यानी ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा गठन का मांग स्वीकार किया। परंतु कुछ इसमें ऐसा प्रावधान था जो भारतीयों को स्वीकार नहीं था। इस कारण से ये अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है। उसके बाद क्या आता है? क्रिप्स मिशन। ये आधिकारिक तौर पर संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, परंतु इसको भी भारतीयों के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। देखिए 1942 में ये क्रिप्स मिशन आने के पीछे कुछ वर्ल्ड वार से संबंधित कुछ कहानी नहीं, यानी मतलब रियलिटी है। जैसे देखिए मित्र राष्ट्रों के द्वारा ब्रिटेन पे
दबाव डाला जा रहा था, ब्रिटेन पे दबाव डाला जा रहा था कि आप जो है भारतीयों का सहमति प्राप्त करें। मतलब भारत की ओर से हमेशा संविधान सभा का मांग किया जा रहा था कि हम लोग को संविधान चाहिए और आज़ादी चाहिए, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी वर्ल्ड वार 2 में भारतीयों का समर्थन नहीं था ब्रिटिश के पक्ष में। तो ये मित्र राष्ट्र के द्वारा इस पे ब्रिटेन पे लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी से आप लोग भारतीय का संविधान, मतलब भारतीय जो लोग हैं उनका मतलब संविधान बनाइए और जो वहाँ का मुद्दा है उसको सोल्व कीजिए। ये दबाव डाला जा रहा था मित्र राष्ट्रों के द्वारा, रूस हो गया और अमेरिका, खास करके अमेरिका के द्वारा दबाव डाला जा रहा था। क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में जो ब्रिटिश उपनिवेश थे वो लगातार हार रहे थे जापान से। ब्रिटिश उपनिवेश लगातार हार रहे थे जापान से, इस कारण से दबाव डाला जा रहा था इस पे। फिर ये तो अस्वीकार हो जाता है, ये भी अस्वीकार हो गया। उसके बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चर्चिल का सरकार था वो बदल जाता है। ब्रिटेन में चर्चिल का जो प्रधानमंत्री रहता है उसका पद, मतलब वो चुनाव होता है वहाँ पे और चुनाव के दौरान वो हार जाते हैं चर्चिल। उसके बाद वहाँ पे लेबर पार्टी का सरकार बनता है, लेबर पार्टी, जिसमें क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये कैबिनेट मिशन भेजते हैं संविधान बनाने के लिए। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत 3 सदस्य आते हैं, जिसमें पहला स्टेफर्ड क्रिप्स हो गया, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसका 2 काम था, कैबिनेट मिशन का 2 काम था। एक संविधान सभा का गठन करना था और अंतरिम सरकार का गठन करना था। संविधान सभा का गठन करना और अंतरिम सरकार का गठन करना था। अंतरिम सरकार हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी इसको पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ बनेगा संविधान सभा। संविधान सभा बनाने के लिए यहाँ पे कुछ तय किया गया। उस टाइम भारत का जनसंख्या लगभग 40 करोड़ था। उस टाइम भारत का जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास था और प्रति 10 लाख पे एक सदस्य को चुनना था, यानी लगभग 400 सीट चुनना था। लेकिन 389 सदस्य को चुना जाता है, 389 सदस्य को चुना जाता है, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य देसी रियासत से। 93 सदस्य देसी रियासत से। देसी रियासत उस टाइम लगभग 534 थी, लगभग 534 थी, 534, लगभग कितना, 534 था। इसमें से कई देसी रियासत मिल के, जैसे किसी में 2 देसी रियासत एक में मिल गया और वहाँ से एक सदस्य को चुना, किसी में 4 मिल गया जिसका आकार और जनसंख्या छोटा था, कहीं पे 3 देसी रियासत, कहीं पे 4, कहीं पे 5, ऐसे मिल कर एक सदस्य को मनोनीत किए ये लोग। उसके बाद देखिए 296 सदस्य कहाँ से आना था, ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत, उस टाइम ब्रिटिश प्रांत में 11 राज्य आते थे। ब्रिटिश प्रांत कितना था, 11, यानी 11 राज्य थे ब्रिटिश के अधीन, डायरेक्ट कंट्रोल में था 11 राज्य। इसमें से 4 सीट और कमिश्नरी के लिए था। कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सीट था, जिसमें देखिए कमिश्नरी क्षेत्र में 4 सीट कहाँ से था। एक हो गया अजमेर, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग कर्नाटक और चौथा दिल्ली। इसको याद रखिए ABCD से, ABCD कमिश्नरी क्षेत्र को याद रखिए ABCD से। कमिश्नरी क्षेत्र वर्तमान समय में यूनियन टेरेटरी से जोड़ के देख सकते हैं हम लोग, केंद्र शासित प्रदेशों से जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए, अब 292 सदस्य को कहाँ से चुनना था, ब्रिटिश प्रांत से। 292 सदस्य को ब्रिटिश प्रांत से चुनना था। देखिए चुनाव स्टार्ट हुआ जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव स्टार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो चुनाव हुआ था ना, वो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। ये जितना सदस्य थे जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, यानी ये वाला सदस्य थे जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। ये विधानसभा में जो चुने गए सदस्य थे, उनके द्वारा चुनाव हुआ था इन लोगों का, चुनाव हुआ था। यानी उस टाइम जो विधानसभा के जो लोग चुनते थे ना, वो केवल टोटल जनसंख्या का 10% लोग थे जो
चुनाव में भाग लेते थे, यानी वोट वगैरह दिया करते थे। और वो लोग थे जो टैक्स वगैरह पे करते थे, बड़े लोग थे, रईस थे, वो लोग को वोट देने का अधिकार था, बाकी लोगों को नहीं था। उसके बाद आगे देखिए, चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। चुनाव यहाँ पे अप्रत्यक्ष हो जाएगा, चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था, सॉरी, हाँ, चुनाव जो था ना प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, यानी चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे चुनाव हुआ था, यानी चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था, यानी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था। ठीक ही लिखा हुआ था ये। उसके बाद देखिए, इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था। इस दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, गांधी एवं जिन्ना, गांधी जी एवं जिन्ना दोनों नहीं चुने गए थे। गांधी जी एवं जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यानी ये दोनों प्रमुख लीडर होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद आगे देखिए, देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था इसमें। एक बात इसमें था कि देश के सारे वर्ग के लोग चुने गए थे इसमें, और इसमें 15 महिला भी चुनी गई थी, 15 महिला सदस्य भी चुनी गई थी, यानी लगभग सारे धर्म और सारे क्षेत्र, मतलब सारे भौगोलिक क्षेत्र के लोग चुने गए थे इसमें, यानी सारे लोगों का प्रतिनिधित्व था इसमें। उसके बाद आगे देखिए, विभिन्न दलों द्वारा निर्वाचित सदस्य, विभिन्न दलों द्वारा निर्वाचित सदस्य, कौन से दल से कितना सदस्य का निर्वाचन हुआ था। इसमें सबसे बड़ा पार्टी उस टाइम कांग्रेस था, जिसमें कांग्रेस के द्वारा 208 सीट जीता गया। उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा 73 सीट जीता गया, मुस्लिम लीग द्वारा 73 सीट जीता गया। उसके बाद निर्दलीय 8 सीट, यानी ये सब कोई पार्टी वार्टी से नहीं थे, और अन्य से 7 सीट, अन्य से 7 सीट। उसके बाद देखिए 93 सदस्यों का देसी रियासत के राजा महाराजा द्वारा मनोनीत किया गया था, यानी ये लोग का निर्वाचन नहीं हुआ था, मनोनीत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का मनोनीत और निर्वाचन दोनों हुआ था, यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत थे, दोनों प्रकार के सदस्य थे। उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे और विशेष करके संविधान सभा और आगे डिटेल में देखेंगे, ये समिति वगैरह कौन कौन सदस्य थे, और अंतरिम सरकार भी उसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।